हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आ- आज मैं आप लोगों के साथ ना कोई व्लॉग शेयर नहीं कर रही। आज मैं ना अपनी कुछ मन की बातें शेयर कर रही हूँ। और शायद मेरी इन बातों से ना आप में से बहुत सारी जो लड़कियां हैं, बहुत सारी औरतें हैं, शायद अपनी लाइफ में आगे बढ़ें और अपने आप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएं। मेरे बहुत सारे जो सब्सक्राइबर हैं, मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ कि मुझसे इंस्टा पे अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, लेकिन मैं शायद उनकी कोई हेल्प नहीं कर पाती हूँ। मुझे कभी कभी बहुत ज़्यादा दुख भी होता है कि मैं जिस सिचुएशन से गुजरी हूँ, आज बहुत सारे लोग उस सिचुएशन से गुजर रहे हैं। वो मुझसे ये बोलती हैं कि दी, मेरे हस्बैंड को गए हुए 5-6 महीने हो गए हैं, मैं ससुराल में ही रहती हूँ, मेरे 2 बच्चे हैंगे। और ससुराल में उनके जो ससुराल के लोग हैं वो उन्हें बहुत ही उल्टा सीधा और गंदा गंदा बोलते हैं। आप लोगों को पता ही है, जब किसी लड़की के साथ या किसी औरत के साथ इस तरीके की घटना घट जाती है तो लोग उसे उल्टा सीधा बोलते ही हैं। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एक काम करना है, एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकालिए। आपको क्या लगता है कि मैं आज आपको अपनी लाइफ बहुत अच्छी दिखा रही हूँ? कभी किसी टाइम पे मेरे साथ ये सब चीज़ें नहीं हुई थी। मेरे साथ भी ये सब चीज़ें हुई थी। एक छोटी सी एज की लड़की जिसके पास एक छोटी सी बेटी और एक पेट में था, और उसके साथ ये सब चीज़ें हो गई हों, तो आप लोग समझ सकते हैं उसकी तो बिल्कुल दुनिया ख़त्म हो गई थी। और बचपन में ही मेरी मम्मी नहीं थी। मेरे जो भाई बहन थे वो भी छोटे छोटे थे। पर मेरी जिस टाइम पे मेरे हस्बैंड ख़त्म हुए थे, उस टाइम पे मेरे भाई बहन समझदार हो चुके थे। मेरी तो बिल्कुल दुनिया उजड़ चुकी थी। मैं भी यही सोचती थी कि मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे, मतलब मेरी लाइफ में ना बिल्कुल अंधेरा हो चुका था, बिल्कुल अंधेरा। मुझे समझ ही नहीं आता था कि मैं क्या करूं। एक तो जब अपनी बेटी का मुंह देखती थी, और दूसरा जब अपने पेट पे हाथ रखती थी ना, सोचती थी मैं क्या करूंगी, कैसे करूंगी। भगवान, आपने सारे जो दुख हैं वो मेरी लाइफ में ही लिख दिए हैं। बचपन में माँ का प्यार नहीं, और मम्मी के जाने के बाद ना पापा भी ना, कुछ ना, बहुत ज़्यादा अलग से हो गए थे। आप लोग समझ सकते हो, जिसका जब लाइफ पार्टनर चला जाता है ना, और 4-4 बच्चों का बोझ होता है, तो आप समझ सकते हो। तो जो सारे घर की ज़िम्मेवारी थी वो मेरे ऊपर थी। लेकिन मैं, हाँ, कभी-कभी ये सोचती थी, कोई बात नहीं, जब मेरी शादी होगी तब मुझे बहुत सारे, मेरी जो सारी, ये जो दुःख है ये सारे सुख में बदल जाएँगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 3 साल मैं हस्बैंड के साथ रही। मैंने आप लोगों को अपने पिछले व्लॉग में भी बताया था, मैं 3 साल भी पूरे नहीं रही। मैं 1.5 या 2 साल ही उनके साथ मैंने अपना टाइम काटा होगा, और उसके बाद वो मुझे छोड़ के चले गए। अब बचपन से भी ज़्यादा ज़िंदगी ख़राब जो थी वो मेरी अब होनी थी। आप लोग समझ सकते हैं। बचपन तो हमारा हँसते-खेलते कट गया था, लेकिन उस टाइम पे भी परेशानी थी, लेकिन उस टाइम की जो परेशानियाँ थी ना वो खेल-कूद में निकल जाती थी, क्योंकि दिन भर खेल-कूद, पढ़ाई-लिखाई, इन सब चीज़ों में मैं सब चीज़ें, जो जो भी स्ट्रेस होता था वो भूल जाती थी। लेकिन जो असली चुनौती थी वो अब मेरे सामने थी, क्योंकि मेरी जो एज थी वो भी कितनी कम थी, और दूसरी बात, मेरे साथ 2 बच्चे थे। समझ नहीं आ रहा था कि मैं ससुराल में रहूँ या मायके में रहूँ। मेरे पापा ये चाहते थे कि मैं मायके में रहूँ और दूसरी शादी करूँ। लेकिन मेरे माइंड में ना कहीं ये सब चीज़ें बिल्कुल भी नहीं थी। पता नहीं क्यों मेरे को ना छोटी सी एज में ही ना भगवान ने बहुत सारा दिमाग दे रखा था, बहुत सारा। मतलब मैं ना लोगों से ना इमोशनली टच बहुत ज़्यादा हो जाती थी, बहुत ज़्यादा। मुझे दूसरों का दुःख है ना, ऐसा लगता था कि वो मेरा ही दुःख है। मेरे पापा से शादी को लेके बहुत बार, कई बार लड़ाई भी हुई थी। अब वो चाहते थे कि मैं दूसरी जगह शादी कर लूँ, क्योंकि देखो उन्होंने भी बहुत सारी दुनिया देखी थी। उनको भी ये लगता था कि इतनी छोटी एज है, कौन क्या करेगा, कोई किसी का नहीं होता है। और ये बात सच में सच होती है कि कोई किसी का नहीं होता है। जब तक आप अपने नहीं है ना, आपका कोई भी नहीं है। उसके बाद जब मेरे हस्बैंड ख़त्म हुए तो मेरी आंखों के आगे तो बिल्कुल अंधेरा छा गया। 2-2 बच्चे, समझ ही नहीं आ रहा था। और आप ससुराल में रहते ज़रूर हैं, लेकिन शायद मेरे हिसाब से आप ससुराल में सबसे ज़्यादा अपने हस्बैंड से अटैच्ड होते हैं। इतना फैमिली के लोगों से अटैच्ड नहीं होते हैं। और शायद मैंने 2-3 साल में अपनी फैमिली को इतने अच्छे से, मैं उनसे इतना अटैच्ड भी नहीं थी। लेकिन लेकिन फिर भी जब मेरे हस्बैंड गए तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ? समझ ही नहीं आता था। बहुत सारे लोग जब घर में आए हुए थे तो 10 तरीके की बातें करते थे। बहुत तरह-तरह की बातें करते थे। आप समझ सकते हैं कि जब एक लड़की के साथ ऐसा सब कुछ होता है तो लोग किस-किस तरीके की बातें करते हैं। आप समझ सकते हैं, उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं है कि
इसकी किस्मत ख़राब है या फिर इसकी कुंडलियाँ ख़राब हैं या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी बातें बोलते हैं। मैं जब ये बातें सुनती थी, एक तो छोटी-सी एज थी, मम्मी भी नहीं थी, किसी से अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं कर सकती थी। जब ये सब बातें सुनती थी ना, तो मेरा ना कहीं न कहीं माइंड ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता था। एक बार मैंने सुसाइड करने की कोशिश भी की और जब मैंने ये किया था, तो उसके बाद मुझे होश नहीं रहा था, मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया, मेरे पेट में शौर्य था। मैंने ये सोचा था अपने मन में कि मेरे जाने के बाद परी को तो ये लोग या फिर मेरे फैमिली वाले पाल ही लेंगे। मैंने कहा लेकिन मैं अपनी लाइफ़ और अपने इस बच्चे की लाइफ़ है ना बिल्कुल ख़त्म कर दूँगी। मेरे माइंड में उस टाइम पे ये सब चीज़ें चल रही थी, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंज़ूर था। शायद भगवान ने मुझे बचा लिया। वो चाहते थे कि मेरे हस्बैंड चले गए हैं लेकिन मैं अपने बच्चों को बहुत अच्छी परवरिश दे सकती हूँ और शायद मेरे हस्बैंड जो चीज़ें नहीं कर पाते वो शायद मैं एक अकेली माँ होके कर सकती हूँ। उसके बाद जब मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया, मुझे बहुत सारे लोगों ने समझाया कि ऐसे हिम्मत नहीं हारते हैं। फिर जब मैंने अपने बच्चे की धड़कन सुनी और मैं अपनी परी का फेस देखती थी, तो मैं ये सोचती थी कि हाँ, मुझे ऐसा कोई काम नहीं करना है। मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है और मुझे अपने इन बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाना है। इस बीच आप लोगों को लगता होगा मैंने कुछ बर्दाश्त नहीं किया, मैंने बहुत सारी चीज़ें फेस की हैं। इस बीच बहुत सारे लोगों ने मुझे क्या-क्या चीज़ें बोली हैं, मैं आज तक नहीं भूल पाई हूँ, लेकिन मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी। मैं एक कान से सुनती थी, दूसरे कान से निकालती थी। अगर बहुत सारे लोगों का कहना ये था कि मैं यहाँ पे हिस्से के लिए रह रही हूँ, तो मैं आज उनसे ये बोलना चाहती हूँ कि कोई हिस्सा अपने साथ लेके नहीं जाता है, ठीक है? चाहे चाहे ज्वेलरी हो या फिर ज़मीन हो या फिर कोई भी चीज़ हो, कोई साथ लेके नहीं जाता है। एक इमोशंस होते हैं, ठीक है? लेकिन शायद मेरी इस फीलिंग को, मेरे इन इमोशंस को बहुत सारे लोगों ने कभी भी नहीं समझा। जब मैं यहाँ रुकी थी, सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं अपने ससुर जी का चेहरा देख के रुकी थी क्योंकि मेरे हस्बैंड मेरे ससुर जी से बहुत प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा। और मेरे हस्बैंड के जाने के बाद मेरे ससुर जी की बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी। मेरे पापा मुझे यहाँ से ले जाना चाहते थे। देखो, जिस तरीके से मुझे अपने बच्चों की आज टेंशन होती है, ऐसे ही मैं भी उनका बच्चा थी। बचपन में माँ चली गई थी, मैंने बच्चों को अपने भाई-बहनों को पाला-पोसा। उसके बाद उन्होंने भी तो यही सोचा होगा कि मेरी जो लड़की है वो अच्छे अच्छे से रहे, खुश होके रहे, लेकिन जब उन्हें दिखा कि इतना बड़ा हादसा मेरी बेटी की लाइफ में हो गया, हर किसी को लगता है कि कोई जो सास-ससुर होते हैं वो साथ नहीं देते हैं, क्योंकि उन्होंने भी दुनिया देखी थी, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी देख रखी थी जो कभी-कभी वो मुझसे कहा करते थे, लेकिन मैंने फिर भी यही सोचा कि मैंने कहा नहीं, मैं ससुराल में ही रहूँगी। पता नहीं क्यों मैं ना लोगों की ना दुःख तकलीफ़ देख नहीं पाती हूँ, ये मेरे अंदर से है। अगर हाँ, मुझे आप लोग कुछ गलत बोलेंगे ना तो मैं आप लोगों को बोल दूँगी, उसका मुँह पे जवाब दे दूँगी, लेकिन मैं किसी की दुःख तकलीफ़ नहीं देख सकती हूँ। ये मेरे साथ शुरू से ही हैगा। मैं यहाँ पे रुक गई, धीरे-धीरे मैं रहने लग गई। लोगों ने बातें बनाना स्टार्ट कर दिया कि यहाँ पे हिस्से के लिए रह रही है। फिर लोगों ने मुझे एक-दूसरे के साथ जोड़ना स्टार्ट कर दिया। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी। मेरे पापा मेरी बहुत हेल्प करते थे। एक टाइम ऐसा था कि मैं एक-एक पैसे के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी। सास-ससुर से माँग नहीं सकती थी क्योंकि 2 ढाई साल में आप कितना सास-ससुर को जानेंगी, आप समझ सकते हैं। मैं तो अपने हस्बैंड को ही ढंग से नहीं जान पाई थी, तो मैं सास-ससुर से कैसे ज़्यादा अटैच्ड हो जाऊँगी। ना पापा से माँग सकती थी। एक लड़की के आगे ना सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है ना, यूँ कहते हैं कि हस्बैंड के जाने के बाद बच्चों के सहारे ज़िंदगी कट जाती है, बिल्कुल भी नहीं होता ऐसा। लेकिन शादी ना करना ये मेरी अपनी चॉइस थी कि मैंने शादी नहीं की और बहुत सारी चीज़ें इस बीच ऐसी भी हैं जो मैं आप लोगों के साथ कभी शेयर करूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पे रहने लग गई। बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ बहुत सारी बातें करी। जब हम लोग यहाँ खाना-पीना खाते थे, बहुत से खर्चे मैंने आप लोगों को बताया है कि मैं खुद ही उठाती थी। मेरी पेंशन वग़ैरह बन चुकी थी और बहुत हेल्प मेरे पापा भी करते थे। खाना-पीना हम यहीं खाते थे, लेकिन कहते हैं ना कि बहुत सारे लोग हमारी लाइफ़ में ऐसे आते हैं, अगर आपके घर की सिचुएशन ठीक चल रही होती है ना, तो बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं कि भई इनके घर में ऐसा होने के बाद भी ऐसा क्यों चल रहा है, ठीक क्यों चल रहा है? तो कई बार बहुत से लोग ऐसे आते थे, यूँ बोलते थे कि आप अपना कमाओ, ये अपना कमाएगी, अपना खाएगी, लेकिन उस टाइम पे उन लोगों ने ये नहीं सोचा कि मेरे दिल पे क्या बीतती होगी। एक 21-22 साल की लड़की, उसके साथ 2 बच्चे हैं, उस उसका लाइफ पार्टनर चला गया है, उसकी पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है, छोटे-छोटे से बच्चे हैं और कुछ लोग आके सिर्फ़ ये बोल जाते थे कि आप अपना कमाओ,
मैं भी तो मम्मी पापा के सहारे के लिए ही रही थी, ताकि मैं उनको सहारा दे सकूँ, उनके बच वो अपने नाती-पोतों के सहारे रह सकें, मैं उनके सहारे रह सकूँ। लेकिन शायद मेरी फीलिंग्स को कभी किसी ने नहीं समझा और मेरे लिए बहुत सारी बातें बनाई गईं, लेकिन मैंने सिर्फ़ ये ठान रखा था मन में कि नहीं, मुझे अपने बच्चे यहीं रह के पालने हैं। बहुत सारे लोग, आप लोगों को पता है, यही सोचते हैं कि हम ज़मीन जायदाद के लिए रह रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर अगर मुझे इन सब चीज़ों के लिए ही रहना होता तो शायद मैं, जब मेरा शौर्य बहुत छोटा था, 1.5-2 साल का था, तब मैं सिलाई ना सीखती, अपने बहुत सारे खर्चे खुद उठाना ना सीखती। शायद बहुत सारी चीज़ें उस टाइम पे मैंने ऐसी फेस करी हैं। मेरा कभी भी किसी चीज़ का खाने का, पीने का या फिर कपड़े पहनने का मन करता था, मैं पापा से भी नहीं कहती थी, ससुराल में भी नहीं कहती थी किसी से, लेकिन अपने मन को मार लेती थी मैं। मैं सोचती थी कोई बात नहीं, मेरी लाइफ में शायद यही सब चीज़ें लिखी हैं। लेकिन कभी-कभी ना, जब मैं इन सब चीज़ों से गुज़रती थी और मेरी फीलिंग्स को कोई नहीं समझता था ना, तो मैं ये सोचती थी कि काश आज मेरी मम्मी होती, मैं उनसे अपनी सारी बातें शेयर कर पाती। पापा से मैं अपनी कोई भी बात शेयर नहीं करती थी, बस बहुत कम ऐसी बातें होती थी जो मैं पापा से शेयर करती थी, क्योंकि पापा मेरे वैसे भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते थे। और 1-2 बार मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरी पापा से थोड़ी-सी तू-तू मैं-मैं इसलिए हुई थी कि उन्होंने मेरी दूसरी शादी की बात करी थी और मैं नहीं करना चाहती थी, कहीं और शादी मैं नहीं करना चाहती थी बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे ये चीज़ पता थी कि जब अपने घर में इस तरीके से भेदभाव हो सकता है, जब अपने घर के लोग कुछ इस तरीके की हरकतें कर सकते हैं, तो दूसरा कोई हमारे बच्चों को कैसे एक्सेप्ट करेगा। वो अपनी जगह सही थे और मैं अपनी जगह सही थी। मुझे नहीं पता कि मैंने अपने पापा का दिल दुखाया या कुछ भी किया हो, लेकिन मैं अपनी जगह सही थी और आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। ठीक है, मैंने इस बीच बहुत सारी चीज़ें सही हैं, बहुत सारे लोगों की बहुत सारी बातें सुनी हैं। मैं उन लड़कियों से, और जो लोग मेरे साथ इंस्टा पे जुड़े हुए हैं, अपनी प्रॉब्लम फेस करते हैं, वो यूँ बोलते हैं कि दी, हमें घरवाले ऐसे बोलते हैं, आपको क्या लगता है कि कभी मेरे घरवालों ने मुझे ऐसा सब कुछ नहीं बोला होगा? बहुत कुछ बोला था डियर, बहुत कुछ। मेरा भी दिल बहुत दुखता था और मैं किसी से वो सब चीज़ें शेयर भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि एक लड़की होती है, वो सबसे ज़्यादा अपनी माँ से अटैच्ड होती है, अपने हस्बैंड से अटैच्ड होती है, और पापा को मैं अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स नहीं बताती थी, बिल्कुल भी नहीं बताती थी। जब बहुत ज़्यादा सर से पानी ऊपर हो जाता था, तब मेरी जो छोटी बहन है वो बोलती थी कि ये बात बता दे, ये बात बता दे, तो मैं बताती थी। ऐसा नहीं है कि हम लोग आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें अच्छी दिखा रहे हैं, तो हमारी लाइफ भी बहुत सरल तरीके से यहाँ तक आ गई है। मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी फेस की हैं ना, अगर मैं उन चीज़ों को आप लोगों को बताने लग गई ना, मैं खुद अपने ही इमोशन कंट्रोल नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मैं रोने लग जाऊँगी। एक लड़की होती है 22-23 साल की, उसका कुछ पहनने का, कुछ खाने का मन करता है। देखो, मेरे हस्बैंड चले गए थे, लेकिन थी तो मैं एक बहुत कम एज की लड़की थी। उस एज में लड़कियों की, जिस टाइम मैंने दोनों बच्चों को जन्म दिया था, शायद उससे ज़्यादा की एज में आज लड़कियों की शादी होती है ना? लेकिन उस टाइम पे मेरे पास इतनी सारी ज़िम्मेदारियाँ आ चुकी थी, इतनी सारी ज़िम्मेदारियाँ, और मैं किसी से शेयर नहीं कर सकती थी। आप लोग कहते हैं कि हमारी सास ऐसी, किसी टाइम पे जो मेरी सासू माँ थीं, वो भी कुछ ऐसी ही थीं, लेकिन मैंने उनको चेंज करने की कोशिश करी। मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी फेस की है ना, बहुत लोगों ने मुझे बहुत कुछ बोला है, बहुत कुछ। जब मेरे पापा ने मेरी दूसरी शादी की बात करी थी, तो बहुत से लोगों ने ये बोल दिया कि आप बच्चे यहाँ छोड़ जाओ और दूसरी शादी कर दो। क्या कोई माँ अपने बच्चे छोड़ सकती है? आप लोग बताइए, क्या कोई माँ अपने बच्चे छोड़ सकती है? मैं तो नहीं छोड़ सकती। मैं आज बच्चों के लिए ही यहाँ पे इतनी लोगों की मैंने बातें सुनी, बहुत सारी चीज़ें फेस करी और आज यहाँ तक आ गई हूँ। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का सिर्फ़ यही मतलब है, मैं उन सभी लड़कियों से और सिस्टर से ये बोलना चाहूँगी, बस मेरी एक गलती थी कि मैंने, जब मेरे हस्बैंड ख़त्म हुए थे, तो मेरे पापा ने मुझसे पढ़ाई करने के लिए बोला था, मैंने पढ़ाई नहीं की थी। आज सच में मैं उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा पछताती हूँ कि मैं उस टाइम पे अगर पढ़ाई कर लेती, तो मैं आज कहीं अच्छी जॉब कर रही होती और अपने बच्चों को एक बहुत अच्छी लाइफ़ दे रही होती। जो लोग आज मेरे बच्चों के लिए कुछ भी करते हैं, तो बहुत जगह कहते हैं कि हमने ये किया, वो किया, ये किया। मैं उन लोगों से ये कहना चाहती हूँ, क्या ये आपके घर के बच्चे नहीं हैं? आप इन लोगों के साथ ऐसा करते, अगर आज मेरे हस्बैंड होते, तो आप सब लोगों के लिए ये सब चीज़ें नहीं करते, ठीक है? लेकिन हर इंसान की सोच अलग-अलग होती है। मैं भी
मेरे अर्न का कोई ज़रिया नहीं है। मम्मी-पापा हमारे लिए अब बहुत कुछ करने लग गए हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा था कि मम्मी-पापा भी दूसरों की बातों में कहे में आ जाते थे। मैंने कभी उनसे किसी चीज़ के लिए पैसे नहीं माँगे और आज मुझसे जितना हो सकता है, जितनी मैं कर सकती हूँ, मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि कुछ दिन रुकने के बाद मैं जॉब भी करूँगी, क्योंकि मेरी बेटी के खर्चे बढ़ेंगे, मेरी बेटी अब आगे क्लास में आएगी, मेरा बेटा भी आगे पढ़ेगा, ट्यूशन्स के खर्चे हो गए और हमारे जो सास-ससुर हैं वो भी ओल्ड एज होते जा रहे हैं, है ना? मैं उनके बारे में भी सोचती हूँ, मैं सोचती हूँ कि मेरे हस्बैंड नहीं हैं, लेकिन मैं उनको हस्बैंड की कमी महसूस ना होने दूँ। लेकिन हाँ, अगर कोई गलत बोलता है ना, तो मैं बिगर कहे बगैर नहीं रह सकती हूँ। ये मेरी आदत है, मैं कभी किसी के लिए अपने मन में गलत नहीं सोचती हूँ, लेकिन मैं कोई अगर मुझे गलत बोलता है ना, तो मैं बिना कहे बिल्कुल भी नहीं रह सकती हूँ। ये मेरी आदत है शुरू से। मैं किसी के साथ गलत नहीं कर सकती, लेकिन अगर कोई गलत बोलता है तो कहे बगैर बिल्कुल नहीं रह सकती। मैंने अपनी छोटी-सी लाइफ़ में बहुत सारे दुःख देखे हैं। मैंने कभी शायद मेरे लिए ना, जो मेरी शादी थी ना, मेरी जो शादी थी वो 3 घंटे की मूवी होती है ना, इस तरीके से थी। 3 साल की शादी 3 घंटे की मूवी की तरह थी मेरे लिए। मैंने कभी अपने हस्बैंड की पसंद, नापसंद, कभी उनके साथ अकेले टाइम स्पेंड करना, कभी कुछ भी नहीं करा, कभी। और मेरे हस्बैंड के जाने के बाद भी मैंने एक बहू या लड़की के सारे फ़र्ज़ निभाने की कोशिश करी, लेकिन बहुत से लोगों ने मेरे में बहुत कमियाँ निकाली और शायद आज भी वो मेरे में कमियाँ निकालते हैं, आज भी निकालते हैं। तो मैं उन लोगों से यही बोलूँगी, शायद मैं एक परफ़ेक्ट बहू नहीं हूँ, एक परफ़ेक्ट लड़की नहीं हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी लाइफ़ में एक परफ़ेक्ट इंसान हूँ। क्योंकि जो एक लड़की हस्बैंड के जाने के बाद भी अपने सास-ससुर के साथ रह के उनकी सेवा कर रही है, अपने बच्चों को एक अच्छी लाइफ़ देने की कोशिश कर रही है और अच्छी लाइफ़ देने की कोशिश कर रही है। मैं किसी से कभी भी कोई हेल्प नहीं लेना चाहती, ये मेरी मजबूरी है कि मैं कमाती नहीं हूँ। आज के टाइम में सच में पैसा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास पैसे हैंगे, तो लोग आपको पूछेंगे, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, तो कोई आपको नहीं पूछेगा। मेरे बुरे वक़्त में मेरा बहुत सारे लोगों ने मज़ाक बनाया था, बहुत सारे लोग मुझे कुछ भी बोल के चले जाते थे। एक छोटी-सी एज की लड़की, हस्बैंड के जाने के बाद मतलब कोई ये समझाने वाला नहीं था प्यार से कि बेटा टेंशन मत ले, हम तेरे साथ हैंगे, कोई नहीं था। मुझे ससुराल में रह के अपना जो साथी है वो खुद ही बनना पड़ा था और अपने आप को स्ट्रॉन्ग भी मैंने खुद ही बनाया है। जब मैं कभी-कभी बहुत अपसेट होती थी, कभी-कभी अपने पापा से कुछ बातें शेयर करती थी ना, तो मेरे पापा यही बोलते थे कि बेटा देख, तेरी अब जो लाइफ है ना वो ऐसी है, तुझे लोग बहुत तरीके की बातें बोलेंगे, बहुत तरीके की बातें बोलेंगे, लेकिन तू सारी बातें एक कान से सुनेगी और दूसरे कान से निकालेगी। और ये मत सोच, हमें पता है कि तू बहुत सही है और हमें पता है कि तू अकेली भी अपने बच्चे पाल के ले जाएगी। बस मैंने वहीं से ये बात गाँठ बाँध ली थी कि हाँ, मुझे ना उन कुछ लोगों को कुछ करके दिखाना है जिन्होंने मेरे बुरे वक़्त में मेरा साथ ना दे के और मेरा बहुत मज़ाक बनाया था। मैं आज भी वो दिन नहीं भूली हूँ और ना ही शायद कभी भूल सकती हूँ। कहते हैं ना कि आपके बुरे वक़्त में कोई आपके लिए थोड़ा-सा कर दे तो वो आपके नज़रों में हमेशा के लिए ऊपर हो जाता है और कोई थोड़ा-सा गलत कर दे ना तो वो हमेशा के लिए नीचे हो जाता है। बुरा वक़्त कभी किसी का नहीं रहता है, अच्छा वक़्त आ जाता है, लेकिन जो बुरा करते हैं ना, वो कभी भी हमारी नज़रों में नहीं आते हैं। तो बस कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी है और मैं आप लोगों से भी यही बोलना चाहती हूँ, जो आपका बुरा वक़्त है ना, वो हमेशा के लिए नहीं रहेगा। एक ना एक दिन आपका भी अच्छा टाइम आएगा। तो प्लीज़ आप ये सोचिए कि अभी मेरा बुरा वक़्त है, भगवान सुनवा रहे हैं या उसका जवाब दीजिए कि मैं कहाँ गलत हूँ या मैंने क्या गलत किया है। ठीक है, आप अपने बच्चे को ससुराल में रह के पाल रही हैं, कोई बुरी बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, लोगों का काम कहना होता है, वो कहते रहेंगे, आप कितना भी अच्छा कर लीजिए। मैं हूँ, आज मैं इतना अच्छा करती हूँ, मेरे काफ़ी रिश्तेदार हैं, मेरी बहुत तारीफ़ करते हैं, मेरे भाई-बहनों को पता है, मेरी बहुत सारी फैमिली में सबको पता है कि मैंने इतनी छोटी-सी एज में ससुराल में रह के अपने बच्चों को, मेरे बच्चे आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ कि कितने छोटे थे और आज आप लोगों के सामने हैं। इतना सब कुछ देखने के बाद मैं ये नहीं कहूँगी उसके बाद मेरे सास-ससुर ने हेल्प नहीं की। पहले बहुत सारे लोग इस तरीके की बातें कह जाते थे। मुझे भी बहुत बुरा लगता था। कहते हैं कि कभी-कभी हमारे घरवाले अच्छा करते हैं, लेकिन बहुत से लोग हमारी लाइफ़ में ऐसे टकराते हैं,
जो दूसरों के घर में सुख बिल्कुल भी नहीं दे सकते। तो मेरी लाइफ में भी बहुत सारे लोग ऐसे थे। आपकी लाइफ में ऐसे लोग आपको मिलते रहेंगे, लेकिन आपको क्या करना है और आपको अपनी फैमिली को किस तरीके से अपने लिए प्यार प्यार करना सिखाना है, वो आपको देखना है। मैंने भी बहुत 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 चीज़ें फेस की हैं। अगर मैं आप लोगों को बताने लग गई तो सच में मैं रोने लग जाऊंगी, लेकिन मैं वो चीज़ नहीं चाहती हूँ। मैं सिर्फ इस वीडियो को इसलिए बनाया है कि ऐसा मत सोचिए कि मेरा मन ये करता है, मेरा मन वो करता है। आप एक स्ट्रॉन्ग वुमेन हैं, ठीक है ना, और आप अपने बच्चों को बहुत अच्छी लाइफ दे सकती हैं, बहुत अच्छी लाइफ दे सकती हैं। आपके ना रहने पे आपके बच्चों के साथ, जब आपके होते हुए आपके बच्चों के साथ कोई इस तरीके से करता है या आपके साथ इस तरीके से करता है, अगर आप नहीं रहेंगे तो आपके बच्चों का क्या होगा? आपने कभी ये चीज़ सोची है? देखो, लाइफ मिलती है तो लाइफ में स्ट्रगल तो सबके होते हैं, सबके स्ट्रगल होते हैं लाइफ में। मेरे भी बहुत सारे स्ट्रगल थे। उस टाइम पे मुझे भी यही सब चीज़ें लगती थी कि मुझे अपनी लाइफ को ख़त्म कर देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। लाइफ ख़त्म होने से क्या हमारी जो टेंशनें हैं वो ख़त्म हो जाती हैं? लाइफ ख़त्म होने से टेंशनें ख़त्म हो जाती हैं, लोगों को ऐसा लगता है। लेकिन हम अपने पीछे अपने बच्चों के लिए कितनी सारी टेंशनें छोड़ जाते हैं, आपको पता है? अरे! अगर हमारे एक जने के टेंशन लेने से, और मैं तो कहती हूँ टेंशन क्यों लो? मत लो बिल्कुल भी टेंशन। आपको जो लाइफ मिली है उसे हँस के एक्सेप्ट करो। अगर आप उसे हँस के एक्सेप्ट करोगे ना, आपकी लाइफ के बुरे पल कब निकल जाएँगे आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपके अच्छे और सुख के दिन कब आ जाएँगे आपको पता भी नहीं चलेगा। मेरे साथ भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी। मैं किसी की बुराई करके यहाँ पे आगे नहीं जाना चाहती हूँ। जिन लोगों ने बुरा किया था वो उनकी थिंकिंग है, मैंने उनके साथ बुरा नहीं किया, ये मेरी थिंकिंग है। और मैं शायद कभी भी उनकी बुराई करके आगे नहीं जाना चाहूँगी। मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ़ यही था कि मैं आप लोगों को ये कह पाऊँ कि ऐसा नहीं है, मेरी लाइफ़ में भी बहुत सारे स्ट्रगल थे, बहुत सारी चीज़ें मैंने ऐसी फ़ेस करी हैं कि शायद आप लोगों ने नहीं भी की हों। यहाँ तक आना इतना आसान नहीं था मेरे लिए। कभी-कभी उन चीज़ों को सोचती हूँ ना तो मेरा दिल रोता है, और वो चीज़ें मैं किसी से शेयर भी नहीं कर सकती थी। पता है आपको? पता है क्या करती थी? रात को जब लेटती थी ना, तो 1-1 2-2 घंटे रोती रहती थी, और रोते-रोते कब सो जाती थी मुझे पता भी नहीं चलता था। कोई आँसू पोंछने वाला भी नहीं था, बच्चे छोटे-छोटे थे। लेकिन मैंने आप लोगों को बताया था कि एक बार मेरी जो परी थी, वो कह रही थी मम्मी क्यों रो रही हो? उस दिन के बाद मैंने सोचा मुझे कभी भी रोना नहीं है, और बच्चों के सामने तो बिल्कुल भी नहीं रोना है, क्योंकि अगर मैं स्ट्रॉन्ग बनूँगी तभी तो मेरे बच्चे स्ट्रॉन्ग बनेंगे। और मैं वो सब कर सकती हूँ जो मेरे बच्चों के पापा कर सकते थे। हाँ, मैं उतना अच्छा तो नहीं कर पाऊँगी जितना एक पिता अपने बच्चों के लिए कर सकता है, लेकिन मैं कोशिश यही करूँगी कि अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छा और बहुत बेहतर करूँ। और मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि मैं किसी की हेल्प ना लूँ, किसी की हेल्प ना लूँ, बिना किसी के हेल्प के सब कुछ करूँ। लेकिन कहते हैं ना कि आपको लाइफ मिली है ना, तो आपको लाइफ में ना कभी किसी ना किसी की हेल्प लेनी पड़ती है। तो बस वही चीज़ें मेरे साथ भी हैं, लेकिन मैं कोशिश यही करती हूँ मैं जितना हो सके अपने आप से करूँ, किसी की हेल्प ना लूँ, किसी को ये कहने का मौका ना दूँ कि तेरे पति नहीं थे, हमने तेरे बच्चों के लिए ये किया, वो किया। मेरे सास-ससुर ने बहुत कुछ किया है, मैं हमेशा याद रखूँगी इस चीज़ को, मैं कभी भी नहीं भूलूँगी। लेकिन हाँ, जिन लोगों ने गलत किया है वो भी मैं कभी भी नहीं भूलूँगी। तो बस प्लीज़ स्ट्रॉन्ग बनिए, ठीक है? अपनी लाइफ़ को अच्छे से एन्जॉय करिए। जो लोग कह रहे हैं ना, उनको कहने दीजिए। मैंने भी बहुत सारी बातें सुनी थी, कभी किसी टाइम पे आपका कहने का टाइम भी आएगा। तो बस यही चीज़ मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, और एक अच्छी-सी स्माइल के साथ आप लोग भी अपनी लाइफ को जिए, क्योंकि अगर आप खुश रहेंगे तो आपके बच्चे भी खुश रहेंगे, अगर आप दुखी रहेंगे तो आपके बच्चे भी दुखी रहेंगे। और सुसाइड करना किसी भी समस्या का हल नहीं होता है, ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ। मैंने भी कभी एक टाइम पे ये चीज़ें सोची थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं वो सब चीज़ें कर लेती तो आज मेरे बच्चों का क्या होता, ठीक है ना? और मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा-थोड़ा करके टाइम बीतता जा रहा है, आज मेरे बच्चे भी इतने बड़े हो गए हैं, और शायद कुछ आने वाले टाइम में मेरी जो और प्रॉब्लम्स हैं वो भी ठीक ही हो जाएँगी। देखो, लाइफ़ में प्रॉब्लम सबके होती हैं, कोई ऐसा नहीं है जो बिना प्रॉब्लम के आया है, सबकी लाइफ़ में प्रॉब्लम है। तो बस मैं आप लोगों के साथ आज बस इतनी ही बात करूँगी, और जिन लोगों ने मुझसे इंस्टा पे बात करी थी, बस मेरी इस वीडियो से उनको थोड़ा-सा तो अ, कुछ तो सीखने को मिलेगा, ठीक है? और बस आज का व्लॉग बहुत लंबा हो गया, उसके लिए बहुत-बहुत माफ़ी चाहती हूँ मैं।
बस अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करिए और खुश होके रहिए।